हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ये चैनल यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर होम, जहां पर मैं आपके लिए लेके आती हूँ होम एंड किचन रिलेटेड बहुत ही कमाल के टिप्स एंड हैक्स जो आपके डेली के कुछ मुश्किल लगने वाले कामों को आसान कर देते हैं, जिससे हमारा काफ़ी टाइम बच जाता है और पैसों की भी बचत हो जाती है। तो आज के इस नए वीडियो में भी हम ऐसे ही बेहतरीन टिप्स देखेंगे। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आज की पहली टिप है इस कैंडल को लेकर। जब भी हम कोई कैंडल जलाते हैं तो ये वैक्स से बनी होने के कारण आपने देखा होगा ये बहुत ही फटाफट पिघलती है और उतनी ही जल्दी ये ख़त्म भी हो जाती है। तो इस कैंडल को ज़्यादा देर तक चलाने के लिए हम करेंगे एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक, और इसके लिए हमें चाहिए हमारे किचन में मौजूद सिल्वर फॉइल पेपर, जिसे हम एल्यूमिनियम फॉइल पेपर भी कहते हैं। तो इस कैंडल की साइज़ का एक सिल्वर फॉइल पेपर का पीस हम कट कर लेंगे और इस कैंडल पर इस तरीके से लगाएंगे। सिल्वर फॉइल पेपर लगाने के बाद अब इस कैंडल को जलाकर देखें तो नॉर्मल कैंडल से कई गुना ज़्यादा देर तक ये कैंडल जलती है। तो इस ट्रिक को आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें, ये बहुत ही काम की ट्रिक है। हमारे नेक्स्ट टिप भी इसी सिल्वर फॉइल पेपर के रोल को लेकर ही है। जब भी इसमें से हम कोई पेपर निकालने जाते हैं तो आपने देखा होगा इस रोल पर ये पेपर इतना चिपका होता है कि वो जल्दी ढूंढने से भी नहीं मिलता है, या फिर अगर मिल भी गया और इसमें से अगर हम पेपर कट करने जाए तो ये चिपका होने के कारण ये पेपर प्रॉपर इसमें से कट नहीं होता, आधा अधूरा कटा हुआ ये निकलता है। तो ऐसा ना हो, ये पेपर प्रॉपर तरीके से सेपरेट हो जाए, प्रॉपर तरीके से ये कट भी हो जाए। इसके लिए नेक्स्ट टाइम जब भी आप इसमें से पेपर निकालोगे तो इस पेपर के स्टार्टिंग पॉइंट को आप इस तरीके से फोल्ड कर कर रखें। इससे होता यह है कि नेक्स्ट टाइम इसका स्टार्टिंग पॉइंट हमें बहुत ही फटाफट मिल जाएगा और हम इसे कट करने जाएंगे तो ये आधा अधूरा फटा हुआ भी नहीं निकलेगा। तो ये ट्रिक आपको कैसी लगी कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। जब भी हम मार्केट में से नए हेयर कोम लाते हैं, हेयर ब्रश वगैरह लाते हैं, तो आपने कई बार देखा होगा इस हेयर कोम के जो ब्रिसल्स होते हैं ये कई बार प्रॉपर नहीं होते, एक जैसे नहीं होते। कई बार ये काफ़ी शार्प होते हैं, जिससे हेयर कोम करते वक्त ये काफ़ी हमारे स्काल्प पर चुभता है। तो इस हेयर कोम को सॉफ्ट बनाने के लिए या फिर इसके जो भी ब्रिसल्स है इसे एक जैसा बनाने के लिए, इससे पहले भी मैंने आपके साथ एक ट्रिक शेयर की हुई थी, लेकिन आज भी एक नई ट्रिक लेकर मैं आई हूँ। तो अगर ये ब्रिसल्स काफ़ी शार्प है तो इसे सॉफ्ट करने के लिए हमें चाहिए इस्त्री। जी हाँ, ये इस्त्री हमें हल्की सी गर्म करनी है, ज़्यादा गर्म नहीं करनी। हल्की गर्म करने के बाद अब इस गर्म इस्त्री पर हम इस कोम को कुछ इस तरीके से रखेंगे। इसे काफ़ी देर तक ऐसे ही रखना नहीं है, सिर्फ कुछ सेकेंड्स के लिए लगाना है, फिर निकालना है, फिर कुछ सेकेंड्स के लिए लगाना है, निकालना है। ऐसे कुछ देर करने से आप देखोगे इसके जो भी शार्प ब्रिसल्स थे ये सॉफ्ट हो जाएंगे। अगर ये एक जैसे साइज के नहीं होंगे तो भी ये एक जैसे हो जाएंगे। तो कोम और इस्त्री की ये ट्रिक आपको कैसी लगी कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। कई बार आपने नोटिस किया होगा कि हमारे घर में जो इस्त्री होती है इसकी जो प्लेट होती है इस पर काफ़ी काले दाग धब्बे आ जाते हैं, और अगर इस इस्त्री को बिना साफ किए हम ऐसे ही कपड़ों पर प्रेस कर दें तो इस इस्त्री के काले दाग हमारे सफ़ेद या फिर लाइट कपड़ों पर बहुत ही जल्दी दिखाई भी देते हैं, जिससे हमारे अच्छे अच्छे कपड़े भी ख़राब हो जाते हैं। तो अगर आपके घर के इस्त्री के प्लेट पर भी कुछ इसी तरीके से काले दाग धब्बे आ गए हैं तो उसे साफ़ करने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका, और इसके लिए हमें चाहिए कोई भी सफ़ेद टूथपेस्ट। जो आप डेली ब्रश करने के लिए इस्तेमाल करते हो वही सफ़ेद वाली टूथपेस्ट हमें इस्तेमाल करनी है, जेल बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी। तो थोड़ी सी सफ़ेद टूथपेस्ट हम इस पर लगाएंगे। इसी के साथ साथ हमें चाहिए नमक, जो रोज़ हम खाना बनाते वक्त इस्तेमाल करते हैं वही नॉर्मल कुकिंग वाला नमक हम इस पर डालेंगे। थोड़ा सा नमक डालने के बाद अब इसे क्लीन करने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ एक पुराने टूथब्रश का, जिसे मैंने हल्का सा गीला कर लिया है। ये काफ़ी सॉफ्ट ब्रिसल वाला होता है, जिससे इस प्लेट पर स्क्रैचेस भी नहीं आएंगे। तो इसे क्लीन करने के लिए इसी ब्रश का इस्तेमाल हम करेंगे। कुछ सेकेंड्स के लिए इसे हम हल्का सा रगड़ देंगे तो आप देखेंगे टूथपेस्ट, नमक और इस सॉफ्ट ब्रिसल वाले टूथब्रश की हेल्प से ये जो प्लेट है अच्छी तरीके से क्लीन हो जाएगी। सबसे एंड में आप गीले कपड़े से आप इसे पोंछ देंगे तो आप देखोगे ये कितनी ख़राब हुई ये इस्त्री की प्लेट क्लीन हो जाएगी। हमारी नेक्स्ट टिप है इस साड़ी को फोल्ड करने को लेकर।
कई बार वार्डरोब में हम साड़ी एक तरफ, ब्लाउज़ एक तरफ या फिर पेटीकोट एक तरफ रख देते हैं। कई बार जल्दी के कामों में हमें ये कभी भी मिलती नहीं है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए ये सभी तीनों चीज़ें हम एक ही साथ रखेंगे, वो भी अच्छी तरीके से फ़ोल्ड करके। तो साड़ी, पेटीकोट और ये ब्लाउज़ एक साथ हम फ़ोल्ड करेंगे बिल्कुल नए तरीके से। बहुत ही बढ़िया तरीका है, आप इसे ध्यान से ज़रूर देखें। तो सबसे पहले जो साड़ी हमें फ़ोल्ड करनी है तो उसका मैचिंग जो ब्लाउज़ है इसे हम सरफेस पर रख देंगे। इसे पहले कुछ इस तरीके से हम ओपन कर देंगे और फिर साड़ी की जैसे नॉर्मल फ़ोल्ड हम करते हैं बिल्कुल वैसा ही फ़ोल्ड हमें करना है। सिर्फ इसे कुछ इस तरीके से इस ब्लाउज़ के अंदर हमें रख देना है। और अब ये जो ब्लाउज़ है, ब्लाउज़ के हुक्स, बटन जो भी हो वो आप सबसे पहले बंद कर दें। और अब इसके बाद इसके जो भी स्लीव्स है ये नॉर्मल स्लीव्स की तरह ही हम इसे फ़ोल्ड कर देंगे। स्लीव्स को फ़ोल्ड करने के बाद अब सबसे ऊपर वाला जो साड़ी का पार्ट है इसे हम इस ब्लाउज़ के ऊपर कुछ इस तरीके से रख देंगे। यानी कि साड़ी का पहला फ़ोल्ड हम करेंगे कुछ इस तरीके से। तो पहला फ़ोल्ड होने के बाद इसी फ़ोल्ड को हम दोबारा फ़ोल्ड करेंगे दूसरे साइड पे। तो आप देखेंगे ये साड़ी और ब्लाउज़ कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देगा। अब बची हुई जो नीचे वाली साइड है साड़ी की, जो बॉर्डर की साइड आती है, तो इस बॉर्डर के साइड को, इस बचे हुए साड़ी के पार्ट को अब हम इस ब्लाउज़ के अंदर कुछ इस तरीके से इंसर्ट करेंगे। तो आप देखेंगे ये ब्लाउज़ बिल्कुल एक पॉकेट की तरह काम करेगा और इसमें ये पूरी साड़ी बहुत ही बढ़िया फ़ोल्ड हो जाएगी। अब बचा इसका मैचिंग जो पेटीकोट है उसे भी हम इसी ब्लाउज़ के अंदर डाल देंगे। तो देखा आपने, सिर्फ इस ब्लाउज़ की हेल्प से हमने बहुत ही बढ़िया साड़ी, पेटीकोट अच्छी तरीके से फ़ोल्ड करके रख दिया है। तो साड़ी फ़ोल्ड करने का ये तरीका आपको कैसा लगा, कमेंट कर ज़रूर बताएं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आज की इस वीडियो में दिखाए गए ये सारे छोटे मोटे टिप्स एंड हैक्स आपके लिए भी ज़रूर यूज़फुल रहे होंगे। तो इसमें से कौन सी टिप आपको नई और यूज़फुल लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब बटन के आगे एक नोटिफिकेशन बेल है, उसे भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए।